नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आप सबका स्वागत करती हूँ। तो सुबह-सुबह आ गए हैं सब्जी वाले, तो इनसे सब्जी ले रही हूँ। पानी और धोके लाइए ना, फट गया ना पानी वो धोके लाइए ना। तो सुबह-सुबह खेतों की सब्जी लेके आते हैं तो अच्छी लगती है। तो ये छोटा पपीता भी मैंने लिया, तो इस तरह इनसे सब्जी ली और पास वाले आंटी जी भी आ गए सब्जी में क्या-क्या लाए हैं। तो शाम की सब्जी में मैं फूल गोभी मटर बनाने वाली हूँ, जो कि सर्दियों में काफ़ी अच्छी लगती है। तो मटर के दाने मैंने निकाल लिए हैं और अभी मैं चलिए फूल गोभी की हम कटिंग कर लेते हैं। तो आप साइज़ छोटी या बड़ी जैसे आपको पसंद हो फूल गोभी की आप रख सकते हैं। तो इस तरह मैंने कटिंग कर ली है सब्जियों की। तो तैयारी करने के बाद में पहले क्या करेंगे, फूल गोभी को अच्छे से पहले धो लेंगे। कटिंग करने के बाद में अच्छे से मैंने धो लिया है। अब ये कढ़ाई में डाला है तेल। तेल जो भी खाते हैं आप ले सकते हैं। तेल गर्म होने के साथ में हल्दी पाउडर डाला आधा चम्मच और फिर जो हमने फूल गोभी धो के साफ़ करके रखी है वो कढ़ाई में मैंने डाल दिए हैं और इसको इतना भूनना है कि इसका फूल गोभी का जो कलर है हल्का ऐसे चेंज होने लग जाए, उतना हमें पकाना है। और हल्दी से क्या इसमें कलर अच्छा आएगा और अच्छे से सिकेगी। तो बीच में क्या करते हैं, जो मटर निकाली है उनको थोड़ा उबाल लेते हैं। तो उबलने के लिए मटर को साइड में गैस पे रख दिया है मैंने और जो फूल गोभी हमने डाली है कढ़ाई में उसको थोड़ा लगातार चला रही हूँ ताकि अच्छे से ये तल के तैयार हो जाए। और थोड़ा लगातार चलाते रहेंगे ताकि एकदम से जले भी नहीं और अच्छे से हमें इसको पकाना। ये देखिए इसका कलर एकदम अलग हो गया है फूल गोभी का। इसके बाद में फिर थाली में मैंने फूल गोभी को तलने के बाद में निकाल लिया है। जो पीछे तेल रह गए उसमें मैंने डाला है जीरा और फिर तेज पत्ता और 2-3 लौंग डाल रही हूँ। यहाँ पे फूल गोभी में डालना चाहिए और 2 हरी मिर्ची डाली है। तो हरी मिर्ची और जो तेज पत्ता डाला है उनको थोड़ा भून लेंगे पहले। तो मिर्ची को इतना पकाना है कि ऊपर का थोड़ा छिलका ऐसा लगे कि हाँ पक गया है, इतना थोड़ा लगातार चलाना है। तो आँच को यहाँ पे मैंने कम कर रखा है, कम आँच पे ही थोड़ा मैंने पकाया है मिर्ची को भी, तो इससे टेस्ट अच्छा आ जाएगा। इसके साथ में सूखी मेथी डाली है और फिर साथ में डाले हैं प्याज। तो प्याज की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर नहीं खाते तो आप ना डालें, बगैर प्याज के भी सब्ज़ी अच्छी बन जाती है। तो प्याज को भी अच्छे से भून लिया है और साइड में जो मटर उबालने के लिए रखी है वो भी उबल गई है। तो इस तरह चेक कर लें और फिर जो उबली हुई मटर है इनका पानी अलग कर दिया है और फिर मटर को डाल दिया कढ़ाई में और फिर मटर को भी थोड़ा सा भून लिया है प्याज के साथ में। और ये देखिए अच्छे से, क्योंकि उबाली हुई है तो कच्चापन तो वैसे भी नहीं रहेगा, नहीं तो सीधा डालते हैं तो मटर कच्ची रह जाती है, पकती नहीं है, इसलिए पहले उबाल के डाला है मैंने। और फिर जो हमने फूल गोभी तल के रखी है वो साथ में मैंने डाल दी है। तो फूल गोभी भी कच्ची नहीं है, मैंने अच्छे से इसको तेल में फ्राई किए हैं। और फिर डाला है नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्ची पाउडर, फिर डाला है धनिया पाउडर और फिर अच्छे से मसालों को मिला देना है। और फिर डाला है किचन किंग, इसकी जगह आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और किचन किंग डालने के बाद में अच्छे से मिला दिया है और अभी गैस को बिल्कुल मैंने आँच को कम करके और हल्का सा इसको पकने देंगे ताकि जो मसाले हमने डाले हैं सब्ज़ी के अंदर तक जा सके इनका स्वाद मसालों का। और बीच में थोड़ा थाली हटा के वापस थोड़ा घुमा देंगे ताकि सब्ज़ी जले भी नहीं और जो मसाले का टेस्ट है वो सब्जियों में आए। और क्योंकि मटर फूल गोभी तो हमने वैसे भी अच्छे से पकाई हुई है। फिर लास्ट में डालेंगे टमाटर। तो टमाटर डालने के बाद में थोड़ा सा वापस इस तरह घुमा दिया है। तो टमाटर बिल्कुल लास्ट में डालना है। फिर ढक्कन लगा के हल्का सा और पकने दें ताकि जो टमाटर डाले हैं वो भी गल जाए। तो आँच को बिल्कुल मैंने कम कर दिया था और ये देखिए फिर मैं चेक कर रही हूँ टमाटर गले हैं कि नहीं। तो टमाटर भी गल गए हैं, इस तरह आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह सब्जी को बना के आप सफ़र में अगर जाते हैं तो ले जा सकते हैं या बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगती है। और जो पपीता लिया था इसकी भी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, तो ये इसकी भी बना ली है। तो ये 2 सब्जियाँ हमारी हो गई है रेडी। तो साथ में मैं पराठे बना रही हूँ। बीच में बिटिया को बोल दिया कि धनिया थोड़ा डाल दो कटिंग करके, तो ये काम मेरे बिटिया ने कर दिया और अभी मैं पराठे रेडी कर लूँगी। तो आप चाहे तो रोटी के साथ में खा सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है, पराठे के साथ में भी अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। तो ये पराठे और ये थाली मैंने कर ली है रेडी। अभी मैं मेरे बेटे को दे दूँगी, बेटा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था खाने की थाली कब आएगी। बहुत स्वादिष्ट है। तो आज का वीडियो यही तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कमेंट अवश्य कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।